आजम समर्थकों ने भरी हुंकार, कहा कि पुलिस प्रशासन का जुल्म नहीं सहा जाएगा, उतरेंगे सड़कों पर, होगा ज़बरदस्त आंदोलन। दरअसल बात यहाँ से बिगड़ी। एक तो ये साहब हैं जो डूंगरपुर के रहने वाले हैं और एक ये हैं जो घोसियान बस्ती के रहने वाले हैं। ये दोनों गवाह हैं उन केसों में जो आजम खां के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनका कहना यह है कि ये जब गवाही देने कोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में इनको रोका गया और इनको धमकाया गया कि यदि आजम खां के विरुद्ध गवाही दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसकी तहरीर इन्होंने जब पुलिस को दी तो पुलिस ने इनको सुरक्षा मुहैया करा दी और उसके बाद में इसकी इंक्वायरी भी हुई। रामपुर पुलिस कप्तान का कहना है कि ये बात सच्ची पाई गई कि इनको धमकाया गया, इसलिए इनको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। बाकी विवेचना चल रही है। ज़िलाधिकारी आंजनेय कुमार जी के ज़माने में आपको बताते चलें कि आजम खां के ऊपर लगभग 100 केस दर्ज हुए थे। वो लगभग 2.5 साल तक सीतापुर जेल में रहे और उस 2.5 साल के बाद में सीतापुर जेल से बाहर आए थे। आजकल वो बाहर ही हैं और ये 3 दिन पहले का ये वाक़या है जब इन दो लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि आजम खां और उनके समर्थकों ने उनको धमकाया है कि इस तरह से उनको जाके कोर्ट में गवाही नहीं देना है। तो लोगों का कहना यह है, आजम समर्थकों का कहना यह है कि अब हद हो चुकी है, अब कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सड़कों पर उतरेंगे। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। यहाँ की इंतजामिया को भी और यहाँ की पुलिस को भी मक्कारियों और जुल्म की भी एक हद होती है। चेयरपर्सन फातिमा जबी को सुनिए कि इन्होंने किस तरह से अपनी स्पीच दी। और जब हद से बात आगे बढ़ जाती है तो फिर आवाम का पैमाना सब सभी पार्टी के पदाधिकारी और आप सभी, जैसा कि आपको मालूम है कि आजम खान साहब और PFIR और अजहर अहमद खान साहब ये कैसे मुमकिन है? आजम खान साहब 5-6 लोगों को बंदूकें लेकर भेज रहे हैं जो कि एक बीमार है, जिन्हें बिस्तर से उठने की इजाजत नहीं दी है डॉक्टर ने। और अजहर अहमद खान साहब जो पुलिस कस्टडी में है, प्रशासन की देख रेख में है, उन्होंने धमकाया है। तो क्या ये पॉसिबल है? सब FIR झूठी पहले भी लिखवाई गई थी और अब भी लिखवाई गई है। मैं समझती हूँ कि अगर एक शख्स के कहने से इतने बड़े नेता पर, जो कि 10 बार के विधायक और इतने बड़े नेता पर इतनी आसानी से FIR लिखवाई जा सकती है, इसके लिए अगर एक कमेटी बनाई जाए। ऐसे तो कोई भी किसी पर इल्जाम लगा देता है, लगा रहा है, जिससे हजारों बेगुनाह जेलों में अभी बंद है। अगर इस पर इल्जाम नहीं लगाया गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ऐसे तो जिसकी किसी से भी दुश्मनी है उसका नाम लेकर उस पर इल्जाम लगा देंगे, तो क्या आप फौरन FIR कर लेंगे? इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी उसकी जांच करे ताकि जो FIR लिखा रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है, वो सच है या गलत है। इससे बहुत सारे बेगुनाह बच जाएंगे। जो एक मामूल बन गया है, जिसने चाहा किसी पर भी इल्जाम लगाते उसे जेल में भेज दिया। और जिन लोगों ने इल्जाम लगाए हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले अदालत में इस्तेमाल किए और FIR सुनाई 3.5 साल के बाद, जो कि बेबुनियाद और बिल्कुल झूठ है। वही सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। ये मैं SP साहब से कह कर आई थी कि जो कहानी 3.5 साल पहले शुरू हुई थी कि वो दोबारा दोहराई जाएगी। आज एक गवाह ने FIR कराई, कल दूसरा आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा, क्या फिर FIR का सिलसिला शुरू हो जाएगा? ये कानून का मजाक है। अपने देश का कानून का मजाक खुद ही उड़ा रहे हैं कि कोई इस पर यकीन ही ना करे। बस मैं इतनी गुजारिश करती हूँ या मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना कमेटी बनाए किसी पर भी कोई FIR नहीं होना चाहिए। पहले उसकी जांच हो, उसके बाद FIR हो, ताकि बेगुनाहों को बचाया जा सके। हमें बताते हैं, आपने आजम खान साहब को देखा होगा, युवा लोगों ने बहुत कम देखा होगा। जो हमारी उम्र के हैं उन्होंने बचपन में हम लोगों ने देखा था। जब से ये आए हैं 77 से, इन्होंने एक अनुशासन रखा था। हमने कोई भी आंदोलन करते हुए इनको देखा होगा। इनका मिसाल नहीं है जैसे अनुशासन ये रखते थे। जो भले ईमानदार सच्चे आदमी होते हैं वो अनुशासन रखते हैं। कोई सा भी कहने की जगह बस ये कह सकता हूँ कि जो मुझसे होगा वो कहने की जगह करके दिखाऊंगा और इसे टक्कर नहीं लूंगा। ये भूल नहीं आपको इतनी बात कर दूंगा, मैं कहने में करने में दिखा के आपको मैं दिखा दूंगा कि इसके बाद टक्कर कैसे दी जाती है।
ये दोस्ताना ये 2 दिन 4 दिन पहले का है, यही हमारे ऊपर जुल्म करने का एक कहानी बनाई है। भूल जाए वो एसपी साहब जो अपने को ईमानदार और बड़ा मानवतावादी बता रहे थे अभी 2 दिन पहले। मैंने कहा एसपी साहब आप पतंग को उड़ा सकते हैं बीजेपी वालों के साथ, प्रोटोकॉल को जो उड़ा सकते हैं। हमारे शहर के विधायक 10 बार के विधायक चुने गए, सांसद रहे, आज किस तरह किस मुसीबत में वो अपनी तबीयत से और अस्पतालों में रह के डूब के आए हैं। कहाँ गई आपकी मानवता? आप उनको देखने के क्यों नहीं एक बार जाते? आप सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। ऐसे मानवतावादी हैं, ये मानवता के नाम पे अमानवीय तंत्र कर रहे हैं। ये जो मुकदमे कर रहे हैं ये झूठे बनाने कर रहे हैं और ये जितनी भी कर रहे हैं ये गलत फहमी में घूम जाएंगे। इतनी टक्कर की तो ये आरम साहब को मैं जानता हूँ। भाई साहब ने कहा कि बहुत तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन एसपी साहब हम तरीका नहीं जानते। जब आंदोलन करते हैं मैं अपनी बात कहता हूँ, फिर आपको पता नहीं चलता। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हम संयम से काम है, हम एकजुट रहें, आपस में एक रहें और हर समस्या का समाधान है। यह एहसास सिर्फ उसी वक्त दिल में आता है जब रामपुर के कमजोर लोग बर्बाद करने का इरादा रखते हैं। पूरे शहर को मंत्री बना दिया। जो शहर कभी अपने आवाज के लिए जाना जाता था, उस शहर के लोगों का ये हाल हो गया कि देर रात फोन की घंटी बजती है तो ये सोच के डर लगता है लोगों का कि फोन उठाए तो पता नहीं किसकी गिरफ्तार हो रही है। कोई इंसान अपने घर में सुकून से सो नहीं सकता। पता नहीं कब सीढ़ी लगाकर बिजली के चेकिंग के नाम पर लोग घर में कूद जाएंगे। धंधा बना लिया है, टारगेट सेट हो गया है। ये खास आबादी के लोगों को, उनके घरों को, उनके खेतों को निशाना बनाकर महीने की बिजली के नाम पर उगाई हो रही है। जिन गलियों ने कभी सोचा नहीं था गलियों में चेकिंग के नाम पर क्या हो रहा है, किससे छुपा है। और कल जो ये एफआईआर हुई है तो चार या 5 नाम और बाकी सब अज्ञात, जिसको जहां से पुलिस उठा लेगी उसका नाम मुकदमे में बढ़ा देगी। करते रहना जिंदगी भर साथ। नहीं हुआ एनआरसी में पूरे जिले को मुलजिम बना दिया। जिसका बेटा मरा वो भी मुलजिम। 3 साल पहले पिछली बार ये सोचकर कि नहीं शायद ये जुल्म की इंतहा बस यहीं तक है, अपने पैरों को समेटे रखा है। इस बार वो पैर नहीं समेटे। हम रामपुर की इंतजामिया से भी मिले हैं और शायद परसों समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी डीजीपी साहब से मिलने वाला है लखनऊ। आज मैं और करीबन समाजवादी रामपुर के कुछ जिम्मेदार और समाजवादी पार्टी के करीबन 8 से 10 विधायक और सांसद ये साहब के पास गए थे
उनको पूरे हालात और वाकया बताया है। अगले 4 से 5 दिन में इन एफआईआर की सच्चाई फाइनल रिपोर्ट नहीं लग जाती और ये झूठी एफआईआर कराने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद हमारे पास सिवाय सड़कों बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और लिख लो मेरी बात, हिम्मत करो आप, और जो बुजुर्ग मौजूद है, जब जब रामपुर में अगुवाई करी है पूरे उत्तर प्रदेश में और मुल्क ने उसका साथ दिया है। हिम्मत करके इंशाअल्लाह आगे बढ़ो, देखना पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ होगा। तमाम वो लोग जो इन नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं वो आपका साथ दें, और भागने वाला ये वही रामपुर है जिसने साइकिल लखनऊ और दिल्ली तक भी चलाई है। ये वही रामपुर है जिसने पटवाई से लेकर और गांधी समाधि तक पैदल मार्च किया है। ये वही रामपुर है जिसने 4-4 महीने के धरने चलाए हैं। तो जरा हम रास्ते से थोड़ा सा हट गए, इसलिए लोगों की हिम्मत ज्यादा बढ़ गई। अब सिवाय उस रास्ते पर वापस आने के अलावा रामपुर के शरीफ को और मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे, और ऐसा जीतेंगे कि तारीफ इंशाअल्लाह याद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।